हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो जल्दी से बच्चों दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो। बिल्कुल सही आवाज है और बिल्कुल सही मैं दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से बच्चों दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो। तो बच्चों, पिछली रात हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम की एकदम डिटेल्ड स्टडी करी थी और डिटेल्ड स्टडी में हम लोगों ने बाइनोमियल को 7.5-8 घंटे पढ़ा था। तो अगर आपको बेटा डिटेल्ड स्टडी करनी है बाइनोमियल थ्योरम की तो देखो यहां पे पिंड कमेंट में मैंने लिंक लगवा दिया है। तो भैया पिंड कमेंट देखना क्लास के बाद और आपको वहां पे वो पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है माइंड मैप और कोशिश मेरी यही है कि कम से कम टाइम में आपको पूरा बाइनोमियल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो बस मैं कैमरे की तरफ देखूंगा, आप बहुत ध्यान से बेटा सुनते रहना। अगर बेटा आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और ये वही फॉर्मूले हैं जिससे भैया जेई सवाल पूछेगा। तो आइए भैया शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए भैया सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग आज देखो क्या करने वाले हैं। हम लोग बेटा करने वाले हैं कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम का माइंड मैप। अब देखो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको प्रूव भी कराए थे क्लास में। तो देखिए भैया क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि सर जो एनसीआर होता है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। सर एनसी नॉट की वैल्यू एनसीएन के बराबर होती है और सर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये सर 1 के बराबर होती है। सर जो एनसी1 है वो सर एनसीएन माइनस 1 के बराबर होता है, वो सर इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं और सर ये वाली जो वैल्यू है सर ये वाली वैल्यू एन के बराबर होती है। उसके बाद में सर जो एनसी2 है वो एनसीएन माइनस 2 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू एन इंटू एन माइनस 1/2 के बराबर होती है। और साथ में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सर जो एन फैक्टोरियल है वो देखो सर उसके पिछले वाले का फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से देखिए भाई, ये जो एन फैक्टोरियल है सर ये क्या है, सर उसके पिछले वाले का फैक्टोरियल है और यहां पे भैया मैंने एन लिख दिया है। उसके बाद में भैया ये था हमारा बड़े बाबा छोटे बाबा थ्योरम कि अगर कहीं भी भैया टोपियां सेम है, ऊपर वाला जैसे एन एन है और नीचे भैया पहले बड़े बाबा फिर देखो भैया छोटे बाबा। छोटे बाबा क्या है भाई साहब, आर से देखो एक ही कम है, तो सर ये जो सम है ये आता है n + 1 CR के बराबर। मतलब टोपी n थी तो एक बढ़ गई है और बड़े बाबा का सर भौकाल कायम है। उसके अंदर बेटा फॉर्मूला आता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसको हम बोलते हैं बड़े बाबा अपॉन छोटे बाबा थ्योरम। तो इसका आंसर क्या होता है, बड़े बाबा का ऊपर माइनस नीचे कर दो तो आ जाएगा n माइनस आर प्लस करो 1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है भैया, जो बड़े बाबा के नीचे है वही भैया लिख दो। और भैया लास्ट में वाला फॉर्मूला आता है कि सर जो NCR होता है सर ये NCR किसके बराबर होता है, सर ये NCR बराबर होता है n को बाहर निकालो, r को बाहर निकालो और एक एक कम करके लिख दो n माइनस 1 CR माइनस 1। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे सवाल डायरेक्ट भी बनता है। इसके बाद क्या आता है इसके बाद आता है कि सर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। जैसे भैया ये है x + y², पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहां पे बेटा आपको देखो पावर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको किस चीज से मतलब होना चाहिए कि यहां पे कितने टर्म लिखे, पहला प्लस दूसरा। ठीक है भाई, ये भी बाइनोमियल है। सर क्या ये बाइनोमियल है, मैंने कहा नहीं सर, यहां पे देखो 3 टर्म लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो सर ये क्या है, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके बाद आता है सर बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल इंडेक्स। ये भैया न्यूटन बाबा ने दिया था। सर नेचुरल इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि सर ये जो पावर है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो नेचुरल मतलब क्या है सर, ये जो पावर है ये बेटा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर बेटा आपको ये सवाल दिया गया है a + x की पावर n निकालना है तो इसका आंसर होता है देखो NC0, a की पावर n - 0, x की पावर वही जो यहां पे 0, फिर आएगा प्लस, फिर तुम्हें लिखना है NC1। सर a की पावर क्या है, मैंने कहा सर देखिए a की पावर है n - 1, x की पावर 1, फिर आएगा प्लस NC2, a की पावर क्या है सर n - 2, x की पावर 2 एंड सो ऑन। चलते चलते बेटा मैं यहां पे आऊंगा, सर ये कौन सा टर्म है, मैंने कहा सर ये वाला टर्म है NCR, a की पावर n - r, x की पावर r। मतलब सर जो NCR में जो नीचे है वही सर देखिए x की पावर होती है और सर a की पावर मतलब सर पहले वाले की पावर क्या होती है NCR में ऊपर माइनस नीचे। और यही चलते चलते हम कहां तक जाएंगे सर NCN तक, a की पावर हो जाएगी n - 1 जो कि 0 है और ये होगा x की पावर n। तो सर ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला फॉर नेचुरल पावर। नेचुरल इंडेक्स मतलब नेचुरल पावर, मतलब ये पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सर इसके बाद एक आता है क्या आता है भाई, इसका मतलब होता है सर अच्छा वाला एक्सप्रेशन। सर ये अच्छा वाला सर एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने कहा सर अच्छा वाला एक्सप्रेशन का सर मतलब होता है कि जब बेटा हम a की वैल्यू 1 पुट कर दें। मतलब सर अगर जैसे हम लोग यहां पे a का वैल्यू 1 पुट करेंगे सर ये आ जाएगा 1 + x की होल पावर n। यानी सर ये देखो कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा 1 + x की होल पावर n। तो इसका आंसर क्या होता है सर, इसी वाले फॉर्मूले में, पीछे वाले फॉर्मूले में हर जगह a के बदले बेटा आपको 1 पुट कर देना है। अब आपको पता है a की पावर, अगर a
को मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1 की पावर n क्या होता है, 1 ही होता है, 1 की पावर n माइनस 1 भी 1 ही होता है, 1 की पावर n माइनस 2 भी बेटा 1 होता है, एंड सो ऑन चलते रहोगे। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन बेटा कुछ ऐसा दिखता है, nc0 x0, nc1 x1, nc2 x2, nc3 x3, चलते चलते सर ncr xr प्लस सर लास्ट क्या है, ncn x की पावर n। सर इसमें सर बताइए कितने टर्म्स हैं? मैंने कहा सर बाइनोमियल थ्योरम में टोटल n+1 टर्म्स होते हैं। सर ये कैसे गिन सकते हो? मैंने कहा सर देखो 1 से लेके n तक की तो काउंटिंग ये है, तो n टर्म्स ये लिखें 1 से लेके n तक, एंड भैया बाद में क्या है सर, एक देखिए एक्स्ट्रा सर यहां पे 0 है, तो देखो n टर्म्स तो ये लिखे हुए हैं और सर एक देखिए 0 है, काउंटिंग हमें 0 से लेके n तक करनी है, और 0 से लेके n तक सर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब 0 से लेके n तक कितने नंबर होते हैं सर, n+1 नंबर होते हैं, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि सर ये अच्छे वाले एक्सप्रेशन में 1 + x की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां पे ध्यान दो भाईजान, x की पावर r का सर जो कोफिशिएंट है वो है बेटा ncr होते सर, यस बेटा। सर उसके बाद क्या आता है? मैंने कहा देखो भैया उसके बाद आता है कि इसका जनरल टर्म क्या लिखेंगे, तो देखो भैया ये इसका देखो समेशन वाला फॉर्म है, सबको पता है सर, ये अंदर वाला जनरल टर्म होता है जो होता है ncr a की पावर n - r x की पावर r, और समेशन 0 से लेके n तक करते हैं, तब सर ये a + x की पावर n बन जाएगा। जैसे बेटा r को 0 पुट करोगे पहला टर्म आएगा, 1 पुट करोगे दूसरा टर्म आएगा, 2 करोगे तीसरा आएगा, 3 करोगे चौथा आएगा, ऐसे n करोगे तो n+1 टर्म आएगा। इसका भी ये जनरल टर्म हम लोग लिखते कैसे हैं, तो देखिए भाईजान इसका जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं कि सर जो r+1 टर्म है वो होता है सर ncr a की पावर n - r और सर x की पावर r। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपने देखा है कि इस पे बेस बेटा बहुत सारे बेटा सवाल आते हैं। इसके बाद सर क्या है, मैंने देखा है सर इसके बाद क्या है कि अगर सर किसी भी सवाल में देखो टोपी सेम है, अगर ncx ncy बराबर दिया है तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर या तो नीचे वाले बराबर हैं या फिर सर क्या है, मैंने कहा सर या फिर सर नीचे वालों का सम टोपी के बराबर, मतलब x + y सर n के बराबर है। बहुत सही सर। इसके बाद क्या है, मैंने कहा सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीपी है जिससे सवाल हर साल आता है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जीपी है, और क्लास है बेटा इसका हमने पीवाईक्यू भी किया था। तो सर ये इंपॉर्टेंट सर जीपी क्या है, मैंने कहा सर इंपॉर्टेंट जीपी है a की पावर n - 1, ये सर इसका देखिए पहला टर्म है, फिर a की पावर n - 2 b की पावर 1, फिर a की पावर n - 3 b की पावर 2, फिर a की पावर n - 4 b का क्यूब, करते करते सर a की पावर 1 b की पावर n - 2 और b की पावर n - 1, ये एक जीपी होता है। हम सर कैसे पहचानेंगे कि ये जीपी है, तो भैया आपको देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो ये b अपॉन a आएगा, थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तो भी b अपॉन a आएगा, मतलब सर ये जो सबका सर जो रेशियो है वो सर कॉमन है, और सर देखिए इनका सर देखिए ये कॉमन रेशियो क्या है, मैंने कहा सर देखिए इनका जो कॉमन रेशियो है वो है b/a। सर इसका सर बताइए सर फर्स्ट टर्म क्या है, हमने कहा सर इसका देखिए फर्स्ट टर्म है a की पावर n - 1। सर यहां पे बताइए सर टोटल टर्म्स कितने लिखे हैं, मैंने कहा सर यहां पे टोटल देखो n टर्म्स लिखे, कैसे लिखे आपको पता है सर, कैसे लिखे, मैंने कहा देखो यहां b की पावर 1 है और चलते चलते सर ये b की पावर n - 1 है, यानी सर इतने में कितने टर्म में, अगर सिर्फ बेटा b में ध्यान दो तो 1 से लेके n - 1 तक सर n - 1 टर्म्स होते हैं, और सर एक टर्म ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो सर एक टर्म ये है तो n - 1 टर्म्स ये है, एक टर्म ये है तो टोटल सर n टर्म्स हैं सर, यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता है नेक्स्ट सर, इसके बाद हमने पढ़ा था सर हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। सर हॉकी स्टिक आइडेंटिटी क्या होती है, उसका भैया प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले भैया आपको समेशन में सम में यूनिटी ढूंढना होता है। यूनिटी मतलब क्या होता है, या तो NC0 या तो NCN, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है। यूनिटी का सर मतलब होता है 1। उसके बाद क्या है, मैंने कहा सर कभी कभार आपको सीरीज का ऑर्डर भी रिवर्स करना पड़ सकता है, जिसमें कि 1 बेटा आपको फर्स्ट प्लेस में नजर आए, है सर, यस। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सर उसको डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सर डिजायर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जिसमें कि सर बड़े बाबा छोटे बाबा थ्योरम हम अप्लाई कर पाए। उसके बाद क्या है सर, बस एंजॉय करो, आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं सर हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। तो जैसा भी हमने क्लास में किया था सर, देखो ये वाला सवाल हमने क्लास में किया था, और साथ में बेटा हमने एक देखो पीवाईक्यू भी करा था। अगर आपको भैया ये वाली सीरीज दी है तो आपको पता है सर इस वाली सीरीज का आंसर ऐसा कैसे आया है, ये वाला सवाल भैया आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, मैंने कहा सर देखिए k टर्म फ्रॉम एंड, तो आपको पता है सर जो k टर्म होता है एंड से, a + x की पावर n की बेटा मैं बात कर रहा हूं, यहां पे n बेटा एक देखो नेचुरल नंबर है। बहुत सही सर, n क्या है, मैंने कहा n देखिए सर नेचुरल नंबर है। तो सर जो kth टर्म फ्रॉम जो एंड होता है, इट इज सेम एज n - k + 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। बहुत सही। और मैंने कहा था सर इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, ज्यादा भैया हमें नीचे वाला यूज करना है।
अगर भैया कोई k टर्म फ्रॉम एंड पूछे a प्लस एक्स की पावर n में, तो इट विल बी सेम एज सर k टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन x प्लस a की पावर n। मतलब अगर आपको k टर्म एंड निकालना है a प्लस एक्स की पावर n में, तो आपको सर आपको a और x को देखो इंटरचेंज कर देना है, यहां जाएगा x प्लस a, तो सर x प्लस a की पावर n में जो k टर्म होगा बिगनिंग से, वो इसमें सर एंड होगा। और मैंने आपसे क्या बोला था सर, ये सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है, सेकंड हमेशा यूज होगा, इसका बेटा मैंने देखो आपको पीवाईक्यू भी कराया हुआ था, है सर? यस बेटा। अब सर आता है देखो नेक्स्ट चीज, है सर? हाँ, अगर भैया कभी कभार सवाल आता है कि आपको यह बताना है कि किसी एक्सपेंशन में कितने रैशनल टर्म्स हैं और कितने बेटा इरेशनल टर्म्स हैं, तो सर प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेटा आपको जनरल टर्म लिखना है, बहुत सही। जनरल टर्म लिखने के बाद भैया उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, बहुत सही। उसके बाद में सर आपको एक देखो ज्ञान यूज करना है। सर ज्ञान क्या यूज करना है? मैंने कहा सर अगर प्राइम नंबर की पावर इंटीजर है तो वो एक देखो रैशनल नंबर होता है, और अगर भैया प्राइम की पावर एक डेसिमल या फ्रैक्शन है या फिर कोई रेशियो है लाइक 1:2, 2:1 की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो भैया इंटीजर में कन्वर्ट होगा, एक ऐसा रेशियो जो भैया इंटीजर ना हो, मतलब अगर इसकी पावर यहां डेसिमल लिखा है, अगर यहां पे नॉन इंटीजर हो, तो सर आंसर क्या होता है सर? इसका आंसर होता है इररेशनल। इसका भी सवाल हमने क्लास में किया था, है सर? हाँ, अब आता है सर मिडिल टर्म। अगर सर x प्लस ए की पावर n में आपको सर चाहे x प्लस ए हो चाहे a प्लस एक्स हो, ठीक है ना, दोनों के लिए ट्रू है। अगर भाई साहब इसमें आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो भाई साहब अगर n एक ऑड नंबर है तो सर इसमें देखो सर दो मिडिल टर्म होते हैं, t ऑफ n प्लस 1/2, दूसरा होता है t ऑफ n प्लस 3/2। याद कैसे करना था सर? ये जो t ऑफ n प्लस 3/2 है, ये जो सर पहले लिखा है ना t ऑफ n प्लस 1/2, इसी में सर हमें क्या करना है सर? देखिए इसी में सर हमें नीचे देखो 1 ऐड कर देना है, जैसे जैसे सिंप्लीफाई करोगे यही वाला टर्म आ जाएगा। अगर बेटा आपका यहां पे देखो n इवन दिया है, तो सर देखिए सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है, वो होता है t ऑफ n प्लस 2/2, और ये चीज बेटा एकदम आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, एकदम बेटा ये चीज आपको याद होनी चाहिए, है सर? हाँ, अब आता है सर सॉस निकालना। सॉस का मतलब होता है सर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो सर ये कैसे निकाला जाता है? मैंने कहा भैया सारे के सारे वेरिएबल्स को अगर भैया आपने 1 के बराबर पुट कर दिया तो आपके पास भैया सॉस आ जाएगा, है सर? यस। उसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ टर्म। अगर a प्लस एक्स की पावर n और a माइनस एक्स की पावर n को मैंने ऐड किया है, तो देखो सर यहां आएगा देखो 2 टाइम्स इवन वाला। इवन वाले का मतलब क्या होता है? nc0 nc2, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इवन वाले लिखने nc0 nc2 nc4 nc6 जहां तक हो सकता है। अगर nc0 लिखोगे तो a की पावर n माइनस 0 होगा, x की पावर 0 होगा। nc2 लिखोगे तो a की पावर ऊपर माइनस नीचे होगा, n माइनस 2 होगा, और x की पावर वही जो नीचे होगा, एंड सो ऑन। अगर भाई साहब आप दो को यहां पे जैसे देख रहे हो भाई, अगर भाईजान आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, a प्लस एक्स की पावर n माइनस a माइनस एक्स की पावर n को, तो इसका आंसर आता है 2 टाइम्स ऑड वाला। सब्ट्रैक्ट करना, काटना पीटना वैसे भी क्या बड़ा ऑड होता है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो सर ये आएगा 2 टाइम्स nc1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, फिर आ जाएगा भाई nc3 a की पावर n माइनस 3 x की पावर 3, फिर आ जाएगा nc5 a की पावर n माइनस 5 x की पावर 5, एंड सो ऑन। और ये कैसे लिखे जा रहा है आपको भैया पता है, इस पे बेटा हर साल सवाल आता है सर? यस। अगर भैया आपको nc0 nc1 nc2 इन सब में आपको अगर भैया ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है, अगर भाईजान इन सब में आपको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है, तो भैया ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि सर अगर हमारा n इवन है तो nc(n/2) GBC होता है। G मतलब ग्रेटेस्ट, B मतलब बाइनोमियल, C का मतलब कोफिशिएंट। अगर भाई n आपका ऑड होता है तब देखो सर 2 GBC होते हैं, पहला होता है nCn-1/2, दूसरा होता है nCn+1/2, तब सर ये होते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है सर? यस। अब भैया देखो सीरीज वाले सवाल में देखिए कुछ होते हैं सर बेसिक सब्स्टिट्यूशंस। सर बेसिक सब्स्टिट्यूशंस क्या? अगर nc0 से ncn तक का सम पूछा है, देखो 0 से चालू हुआ, एक एक लिखा है ncn तक, तो इसका आंसर होता है 2 की पावर n। बहुत सही, याद होना चाहिए, सवालों में पूछा जाता है। अगर भैया nc0 से लेके ncn तक अगर भैया ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, सारे लिखने हैं ncn तक, समझे ना, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, चाहे समझे ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, चाहे भैया बाहर अगर मानो भैया आपने, चाहे भैया ऑल्टरनेट यहां पे प्लस माइनस हो, चाहे माइनस प्लस हो, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है भैया? 0 आता है। अगर भैया सारे इवन वाले ऐड कर रहे हो तो आता है 2 की पावर n-1, सारे इवन वाले, एक भी नहीं छोड़ना है। और अगर भैया सारे ऑड वाले ऐड कर रहे हो तो आंसर आता है 2 की पावर n-1, एक भी ऑड वाला नहीं छोड़ना है। ये भैया 4 पे बिल्कुल डायरेक्ट बेटा सवाल आते हैं। उसके देखो भैया डिफरेंशिएशन से एक मैंने फॉर्मूला निकाला था। सर क्या निकाला था? मैंने कहा अरे यार ये मैंने गलत लिखा हुआ है, जरा इसको मैं सही कर दूं। ये है भैया n × 2 की पावर n-1, ठीक है भाई? हाँ देखा, सारे मुझे याद है।
अब देखिए भाईजान क्या बोला जा रहा है, मैंने कहा सर अगर आर एनसीआर आर बराबर 0 से लेकर n तक लिखा है, मतलब जैसे भी है इस वाले समीशन को खोलो क्या आएगा, 0 पुट करो 0 इंटू एनसी 0, 1 करो 1 इंटू एनसी 1, 2 करो 2 इंटू एनसी 2, टिल भैया n करो n इंटू एनसी n। तो भैया इसका आंसर आता है देखो n इंटू 2 की पावर n-1। अगर भैया यहीं पे आप अगर देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस ले आए, सेम सीरीज में ऑल्टरनेट बेटा अगर आप देखो प्लस माइनस ले आए या फिर सर आप माइनस प्लस ले आए, तो दोनों केस में आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका भी सवाल पूछा जाता है, मैंने आपको कराया हुआ है सर, यस। अब बताइए सर इसके बाद क्या, मैंने कहा इंटीग्रेशन। अगर कभी भी आपको दिया गया है ऐसा, अगर भी ऐसे एक्सपेंड करोगे कितना आएगा, मैंने कहा सर NC0 डिवाइडेड बाई 1, फिर कितना आएगा भाई NC1 डिवाइडेड बाई 2, फिर भैया कितना आएगा NC2 डिवाइडेड बाई 3। इसको भैया ओपन करो तो सर यही देखो करते 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 कहां तक जाएगा सर, NCn डिवाइडेड बाई n+1। जैसे भी ये समेशन में 0 1 2 3 n तक पुट किया तो देखो ऐसा कुछ हमें दिख रहा होगा। इसका आंसर होता है सर 2 की पावर n+1। पूरे में सर क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए पूरे में सब्ट्रैक्ट होता है 1 और डिवाइडेड बाई कितना होता है n+1। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सर एफकेजी मेथड, मैंने कहा सर जब कोफिशिएंट पहले टर्म का और लास्ट से पहले टर्म का सम करने पे वही आए जो कोफिशिएंट अगर हम सेकंड टर्म का ले और भैया लास्ट से सेकंड टर्म का ले उसका जो सम आए, सर जो हम थर्ड टर्म ले और सर जो लास्ट से थर्ड टर्म ले उसका सर जो सम आए, तो सर इन सब का सम अगर बराबर है तब बेटा हम यूज करते हैं एफकेजी मेथड। सर एफकेजी मेथड कैसे यूज किया जाता है, मैंने कहा सर जो भी आपको रिक्वायर्ड सम दिया उसे आप ऐसे मानो, फिर सर उसी को उल्टा करके लिख दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट का थर्ड स्टेप क्या है, जब उल्टा करके जो लिखा हुआ है उसमें एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर लगा दो, फिर दोनों को भैया ऐड कर दो, कुछ ना कुछ बन जाएगा। कैसे सवाल होता है तुमको बेटा याद हो गया होगा, याद आ गया होगा। अब आता भैया बाइनोमियल सीरीज। सर जब दो या दो से ज्यादा बीसीज मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हम लोग का क्या हो भैया मल्टीप्लाइड करके दिया हो, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, अगर एनसी नॉट का स्क्वायर, एनसी नॉट मतलब एनसी 0 का स्क्वायर, एनसी 1 का स्क्वायर, एनसी 2 का स्क्वायर, एनसी 3 का स्क्वायर टिल एनसीएन का स्क्वायर, तो आंसर होता है 2ncn। इसको कैसे याद करते हो, 2ncn और नीचे देखो n में सब्ट्रैक्ट है 0। 0 का मतलब क्या सर, गैप कितना है। जब ये जो दो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या लिखा है NC0 इंटू NC0 लिखा है, तो नीचे वालों में गैप ही नहीं क्योंकि दोनों सेम है। NC1 इंटू NC1 लिखा है तो नीचे वाले दोनों 1 1 है, इसमें भी गैप नहीं, इसलिए सर वहां पे 0 आया। अगर सर NC0 इंटू NC1, बहुत सही, फिर NC1 इंटू NC2, NC1 2 इंटू NC3, NCn-1 इंटू NCn। अब बताओ नीचे वालों में कितना गैप है सर, देखो 1 1 का गैप है, तब आंसर आता है देखो 2ncn और नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। अगर भैया नीचे वाला देखो सर दो का गैप है, जैसे NC0 NC2 फिर NC1 NC3, ध्यान देना भैया लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, NC0 NC2 लिखते हैं फिर डायरेक्ट लिख देते हैं भैया NC2 NC4, जबकि होता क्या है पहले NC0 का NC2 फिर बारी आई NC1, फिर दो गैप के बाद कौन मिला NC3, फिर आया सर NC2, दो गैप के बाद क्या मिला NC4, फिर आया सर NC3, दो गैप के बाद क्या मिला NC5। ये करते रहो, दो के गैप में सर यहां आ जाएगा 2ncn-2। ऐसे भाईजान अगर 3 का गैप होता तब आंसर क्या आता है भाईजान, तब देखो भैया आंसर आता 2ncn-3। अगर यही 4 का गैप होता तो आंसर क्या आता है 2ncn-4। ये भी भाईजान बहुत ज्यादा फेमस है। अब कौन आता है, मैंने कहा सर जब नीचे वाले मतलब लोअर सफिसेस का सम कांस्टेंट हो, ये तो बेटा हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मैंने कहा जैसे यहां देखो सर, यहां पे देखो नीचे वालों का सम क्या है 0 प्लस के है, 1 प्लस के माइनस 1 के है। इन नीचे वालों का भैया जैसे से आप देखो सम करते रहोगे सर इसका सम कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर देखिए इतना इसका देखिए सम आ जाएगा सर के। अगर सर इसका देखिए सर सम अगर के आ रहा है, समझ रहे भाई, अगर भाईजान इसका सम के आ रहा है मतलब नीचे वालों का, इनको बोलते हैं लोअर सफिसेस, और ऊपर जो लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपर सफिसेस। जब नीचे वालों का सम कांस्टेंट आता है तो हमेशा देखो आंसर क्या आता है, ऊपर वालों का सम सी, नीचे वालों का सम। ये फॉर्मूला भैया याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इजी कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। हाँ थोड़ा बहुत भौकाल काट देता हूं। अब यहां पे भैया ध्यान दो, जैसे भैया देखो नीचे वालों का सम कांस्टेंट था तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वालों का सम आया m+n बोलो चाहे n+m बोलो, ठीक है भाई n+m, और नीचे वालों का सम कितना आया k, तो आंसर आया ऊपर वालों का सम m+n c, नीचे वालों का सम मतलब k। और इस पे भैया सवाल आते हैं, आपको मैंने कराया हुआ है। अब आता है सर एनजीटी कैसे निकालें। एनजीटी मतलब होता है सर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब जैसे भैया -2 और 2 दिया है तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है, सबको पता है 2, लेकिन न्यूमेरिकली बड़ा कौन है। न्यूमेरिकली बड़े होने का मतलब होता है कि मॉड लेके लिखो, तो सर न्यूमेरिकली बड़ा है -20 क्योंकि इसका मॉड है 20। तो देखो एनजीटी निकालने का देखिए भैया एकदम फिक्स मेथड है क्या, सबसे पहले आप क्या करिए सर इसकी वैल्यू निकालिए n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस x। अगर ये इंटीजर आता है, मानो सर आता है p, तो सर इसमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होते हैं, एक होता है टीपी और एक होता है जस्ट नेक्स्ट वाला t ऑफ p +1।
अगर भैया यही चीज मानो सर नॉन इंटीजर आई, फॉर एग्जांपल आ गई 7.9, तो सर जस्ट नेक्स्ट वाला, तो 7.9 का जस्ट नेक्स्ट वाला मतलब इंटीजर, जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर क्या होगा 7.9 का 8 होगा, तो 8 होता है एनजीटी। होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब सर बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, ये वाली चीज बेटा अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, ये वाली चीज आपको पीएनसी में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं माइंड मैप में ये आपको दे रहा हूं। सर फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, 1 + x की पावर n, 1 + nx, n × n - 1 / 2x स्क्वायर, n × n - 1 n - 2 / x क्यूब, टिल भैया इंफिनिटी तक जाता है। ये पूरी चीज अगर आपने पीएनसी पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर अब पीएनसी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, वैसे मैंने पीएनसी नहीं पढ़ाई हुई है, जब मैं आपको पीएनसी का वन शॉट ले लूंगा तब ये चीज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। फिलहाल बेटा ये चीज आपको याद रखनी है। सर n क्या है, n देखिए भैया कोई भी एक रैशनल नंबर है, ये बस होल नंबर नहीं है। और सर जो मॉड x है, यहां पे जो मॉड x है ये सर देखिए <1 है, ये बस सीरीज अभी याद कर लीजिए, है सर, यस होते सर बिल्कुल। अब भैया नेक्स्ट देख लीजिए मल्टीनोमियल थ्योरम, बहुत सही, आई प्लस एफ वाले सवाल, और सर जो डिविजिबिलिटी वाले सर जो सवाल है ये सर हम लोग पीएनसी के माइंड मैप में आपको देंगे, क्योंकि मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो वन शॉट होने वाला है उसमें ये 3 चीज पढ़ाऊंगा। तो सर इसका माइंड मैप भी आपको कहां मिलेगा, पीएनसी में मिलेगा, है सर, यस बेटा होते सर बिल्कुल बेटा। तो भैया जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। अगर ये माइंड मैप बेटा पूरा का पूरा आपने देख लिया है एकदम बेटा, अगर आपने इसको खून में अपने बसा लिया है तो भाईजान आप कमेंट कर दीजिए क्या, जेबीके 3.जेबीके 3.जेबीके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सेशन में, वन शॉट में। कब मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक भाई। कल का मतलब क्या है सर, जैसे कि आज क्या है भाई, आज है आपका मंडे, परसों नहीं आज मंडे है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो कल होगा ट्यूसडे, बहुत सही, यानी मैं आपसे मिलूंगा बच्चों वेंसडे को, ठीक है भाई। तो मिलते हैं बेटा वेंसडे को पीएनसी का वन शॉट है, और थर्सडे को उसका भैया क्या आ जाएगा, माइंड मैप आ जाएगा। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय। और अगर ये सारी चीजें आपने खून में बसा ली हैं तो आपको कमेंट करना है जेबीके जेबीके जेबीके। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।